हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में, जहां पर इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसका ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है। इंट्रोडक्शन हम इसमें सीखेंगे, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे और लास्ट में आपको एक कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपको करके मुझसे चेक करवाना होगा। ठीक है, तो इससे पहले जो भी हमने टॉपिक्स किए हैं वो आप ज़रूर रिवाइज करते रहिए। मैं ज़रूर एक टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कंडक्ट करूँगा जहाँ पर आपके पुराने टॉपिक्स आपको पढ़ के आने होंगे और उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा। एक रिवीजन वीडियो भी मैं बनाने की सोच रहा हूँ। एक रिवीजन वीडियो होगा जो चारों टॉपिक को कंबाइन करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें से कुछ 20-25 क्वेश्चंस होंगे बेसिक टू हाई लेवल। बेसिक टू हाई मैं बोलूँगा ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वैसे सारे क्वेश्चन ही हम करेंगे। कुछ 6-7 ऐसे ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चंस को ही हम रिपीट करेंगे, जिससे कि आपका चारों टॉपिक एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर मुझे बताएं, तो आपके लिए मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आ गया है हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर, a/b = 3:4। फिर उसके बाद ये एडिशनल a है, ये नहीं है। b/c = 8:9। तो फिर a/c क्या होगा? तो a/b की वैल्यू दी गई है आपको 3/4, b/c की वैल्यू दी गई है 8/9 और आपको इससे निकालना है a/c। अब यहाँ पर देखिए इसमें b नहीं है तो b एलिमिनेट हो गया, तो b यहाँ से इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे एलिमिनेट ऐसे नहीं करेंगे हम, इसका एक टेक्निक होता है a/b मल्टीप्लाइड बाई b/c। इन दो रेशियोज को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका सीधा a/c की वैल्यू आपको दे देगा और ये b के वैल्यूज यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2:3 ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। आई होप ये समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपके डाउट इसमें अगर कुछ है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, सेम उसी तरीके का है, बट यहाँ पर देखिए a/b 2:3 है, b/c 4/5 है और c/a निकालना है। यहाँ पर a/c निकाला हमने, अब उसका उल्टा कर देना है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा सही होगा, बस उसके बाद हम इंटरचेंज कर देंगे जगहों को और आंसर आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं इस पर। a/b और b/c हो गया हमारा। ठीक है, ये इतना ही है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। 8/15 ये क्या निकला है हमारा a/c, राइट। इसको रेसिप्रोकल हमें कर देना है, इंटरचेंज कर देना है प्लेस। तो 15/8 ये आ गई हमारी वैल्यू c/a की। आंसर कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे कर दिया है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। a/b 5:7, b/c 6:11, a/b/c क्या होगा? देखिए अब a, b और c, यहाँ पर देखिए b की रिपीटेड वैल्यू हो चुकी है ना, b की वैल्यू यहाँ पर 7 है, b यहाँ पर है 6। तो इसको करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। a/b की वैल्यू इस बार ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, मैं साइड वाइज लिखना प्रेफर करता हूँ इसको। आप देखिएगा कैसे मैं करता हूँ। ये हो गई हमारी रेशियोज और यहाँ पर ये b की वैल्यू है, यहाँ पर ये b की वैल्यू है। ठीक, अब जब ये दोनों वैल्यूज है ना आप सेम बना लोगे तो आप इन दोनों रेशियोज को एक लाइन में लिख सकते हो सिंगल करके। पर सेम बनेंगे कैसे? अब देखो, सिंपल सा मैं बोलूँगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 42। ठीक है, 42 आपका एलसीएम आएगा और फिर आपको 42 यहाँ पर लाना है और यहाँ पर लाना है। अब यहाँ पर लाने के लिए आप 7 को क्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 7 42 बन जाए 6 से। तो सिर्फ आप 7 को नहीं करोगे, उसके साथ 5 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ओके। और 6 को 42 बनाने के लिए क्या करना होगा? 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 7 से हम सिर्फ 6 को नहीं करेंगे, 11 को भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इकट्ठे हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए दोनों में ही परफॉर्म होगा ऑपरेशन। ठीक है, अब आंसर देखिए क्या आ रहा है। 6 से जब मल्टीप्लाई होगा 42 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 42:77। तो देखिए यहाँ पर अब सेम हो गया। अब इसको आप सीधी लाइन में लिख सकते हो 77, और इसके बाद अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, पर कैंसिल नहीं होगा
और है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम निकाला पहले, बी के वैल्यू जो रिपीट वैल्यू से जो कॉमन आ रहे हैं उनका एलसीएम निकाला, 42 आ रहा था, 42 बनाने की कोशिश करी हमने। 6 यहाँ पर ज़रूरत था तो 6 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 7 में। उस हिसाब से हमें मिल गया 30:42 यहाँ पर। ठीक, उसी तरह हमें नीचे भी 42 चाहिए बी के प्लेस पे, तो 7 चाहिए था। 7 दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 42:77, और ये दोनों कॉमन वैल्यू एक बार आप लिखोगे। बाकी ए है आपका, ये बी और ये सी, तो 42 ये रिपीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हमने लिखा है, और इसी तरीके से आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। ये भी काफ़ी सिंपल है, डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं। देखेंगे हम कैसे करते हैं। 15% ऑफ ए इक्वल्स 20% ऑफ बी, देन ए टू बी क्या होगा। कैसे लिखेंगे हम 15% को 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए, ऐसे लिख लीजिए। 20% यानी कि 20/100 मल्टीप्लाइड बाई बी, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 100 यहाँ से गया, 100 यहाँ से गया, 5 के टेबल में 4 और 3। ठीक, यहाँ से ए टू बी पूछा है आपको, बी यहाँ से नीचे ला दीजिए, और यहाँ से ये 3 4 के नीचे चला जाएगा, तो 4/3 आपका ऑप्शन बी है, सही हो गया। काफ़ी सिंपल था, आई होप समझ आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ए टू बी इक्वल्स 1/3, बी टू सी इक्वल्स 5/7, सी टू डी 9/7, और अब बनाना है हमें ए बी सी और डी। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होगा पर प्रोसेस हमारा सेम ही है। ए और बी हमारा दिया गया है 1:3, राइट। उसी तरह B:C दिया गया है 5:7। अब यहाँ पे पहली कोशिश हमारी रहेगी कि इन दो सेट्स में लेकर काम करेंगे, इन दो को से हम जोड़ के ABC निकालेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अब बताइएगा आप मुझे। यहाँ पर B है, ये दोनों B के वैल्यूज़ है, इनको हमें सेम करना होगा, सिमिलर बनाना होगा। तो LCM करेंगे हम, है ना, दोनों की 15 मिलेगा LCM। तो जब 15 आ रहा है तो यहाँ पर तो आपको 3 के लिए 5 लेना पड़ेगा, और 5 दोनों से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पर 15 बनाना है, 3 से करवाना होगा, और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करवाना होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या मिल रहा है, 5:15। यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा 15:21। ठीक है, इसको आप एक लाइन में कैसे लिखोगे, 5:15:2 21, राइट, 21। 5:15:21। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको C:D ये छूट गया हमारा। अब ये जो आपको मिला है A:B:C मिला है आपको। अब C:D क्या है आपका 9:7। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका C है, यहाँ पर ये आपका C है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इस C को कभी भी लेना, ABC में से जो आपको C मिलेगा उसको ले लेना, 21 उसे रखना, उसे मल्टीप्लाई करना इस वाले C से। ठीक है, और 2 बारी ऐसा लिख लेना। मैं तरीका बता रहा हूँ सिंपल सा, 2 बार लिखना, दोनों बार इस वाले C से डिवाइड कर देना। ठीक है, बट जो ट्रिपल्स में जो मौजूद है उसको डबल्स वाले में से डिवाइड कर लो, और C:D की जो रेशियो है 9/7 उससे एक एक बार मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 9:7। यहाँ से 9 कट गया, यहाँ पर आपको मिला 21:, यहाँ पर 3:3:7, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 49/3। ठीक है, ये आपकी, अब देखो यहाँ पर जो हमारा 21 ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये भी हमें अभी C:D मिल चुका है, यहाँ पर भी हमने 21 ला दिया है। अब इसको इकट्ठे कैसे लिखोगे आप, 5:15:21:, ठीक है, 49/3। ठीक है, क्योंकि ये 21 यहाँ पर और यहाँ पर सेम आ चुका है तो हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब ये जुड़ चुका है। अब इसको हमने कन्वर्ट किया है, इस वाले पार्ट को है ना, हमने कन्वर्ट करके क्या बना लिया, 21:49/3। ठीक है, अब वो बाकी पार्ट से जुड़ना चाह रहा है। अब ये आया है हमारा, पर ये ऑप्शन में है नहीं कहीं। ठीक है, तो इसके बाद मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करूँगा, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप।
तो अब थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा। जब तक मैं रब कर रहा हूँ तो आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा काम है। अब देखिए यहाँ पर आगे का काम है। दिख रहा है कि बहुत भारी काम हो रहा है, थोड़ा लेंदी हो रहा है, पर आपको समझाने के लिए मुझे इतना समय लग रहा है, वैसे है नहीं इतना लेंदी। ठीक है, अब ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 15:45:63:49। कहीं ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है 15, 45, 63, 49? ऑप्शन ए, ये है आपका सही आंसर। ठीक है, उतना डिफिकल्ट था नहीं, 2 बार प्रैक्टिस करिए, आप भी समझ जाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ओके, तो 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस इनफैक्ट हमारे सामने हैं अभी, चारों वो हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए, यहाँ पर C6 नंबर में थोड़ा सा कुछ एरर आया है क्वेश्चन टाइप होने में, तो मैं आपको बता देता हूँ। A:B की रेशियो, यहाँ पर A:B की रेशियो में नीचे लिख दूंगा 1/2 3/8 है। ठीक है, B:C इसकी वैल्यू 1/3 5/9 है, और C:D इसकी वैल्यू 5/6 3/4 है। राइट, तो अब हम सॉल्व करेंगे। A B C D, हमें पहले तो इसे जोड़ना होगा, A B B C C D। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, A:B और B:C, इसको जोड़ने की कोशिश करिए। 1/2 3/8। अब यहाँ पर आप एलसीएम का तरीका लगा सकते हो निकालने के लिए, या फिर जैसे कि अब आप समझ ही गए होंगे, इस वैल्यू को पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका सेम ही आना है, और इस वैल्यू को आप पूरा नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको सेम ही चीज़ मिलनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके करोगे ना, जैसे ही आप, आपका ये वाला पार्ट जो है, ये और ये सेम हो जाएगा, फिर आप एक लाइन में लिख पाओगे। चलिए, 1/3 से 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/6 रेशियो में। अब जब ये 2 पार्ट आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो मिलेगा 1/8। करके देख लेना आप खुद से भी नीचे, जबकि आपको मिलेगा 1/3 मल्टीप्लाइड 3/8, आपको मिलेगा 1/8। देखिए, जैसा मैंने बोला था ये सेम हो जाएंगे, हो गया है। अब उसी तरीके से आगे सॉल्व करिए। 3 के टेबल में 9 कर दीजिए कैंसिल, तो 5/24 आपको मिलेगा। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ से A, B और C का सिंगल लाइन में आपका रेशियो आ चुका है, ABC। राइट, चलिए, 1/6/1/8 रेशियो में 5/24। चलिए, ABC मिल गया आपको, और C:D यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑलरेडी है 5/6/3:4। ठीक है, तो यहाँ से हम इस C को लेंगे, यहाँ पर जो C है हमारा 5/24, ये वाला जो C, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है हमारा ये 5/6। तो जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ से हम जो C को लेंगे 2 बारी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 बारी मैं लिख रहा हूँ 24 मल्टीप्लाइड 5/6, और एक बार इससे और एक बार इससे डिवाइड करना होगा आपको। आगे डिवाइडेड 5/6, पहले ये प्रोसेस आपको करना होगा, फिर ही आप डिवीजन में जाइए। डिवाइडेड, देखिए इसको मैं लंबे तरीके से भी समझा सकता हूँ जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाएगा स्टेप, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप समय बर्बाद करें छोटे से आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एडवांस तरीका बता रहा हूँ कि इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा अटपटा लगेगा इनिशियली,
पर जैसे ही आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। यहाँ पर तो एक सेकंड, यहाँ पर हम शुरू में डिवाइड नहीं करके यहाँ पर हमें पहले मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डिटेलिंग में मैं चला गया था और यहाँ पर मुझसे एक छूट गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं। डिवाइड, आई एम सॉरी, जी हाँ, यहाँ पर डिवाइड है, जी हाँ यहाँ पर, और उसके बाद मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले डिवाइड फिर होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए अब ये मल्टीप्लाई बनेगा और ये चीज़ें रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ठीक है, तो 6 ऊपर 5 नीचे, तो मैं उसको यहीं पर कैंसिल कर देता हूँ। तो क्योंकि कैंसिल ही होना है, 6 4 में चला जाएगा और 5 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 1/4 मल्टीप्लाइड 5/6, और ये रेशियो में रहेंगे ये दोनों पार्ट। ये हम क्या निकाल रहे हैं ये याद रखिए, ये आपका यहाँ से आपको मिलेगा C और यहाँ से आपको मिलेगा D। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, टारगेट से अब भूलिएगा मत कि आप निकाल क्या रहे हैं, तो लास्ट में आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। तो 5/24 यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर आप यहाँ पर भी सेम कैंसिल कर सकते हो, 4 में चला जाएगा और 5 5 मैं सीधे सीधे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, तो सीधे सीधे आप कर सकते हो। ठीक, यहाँ से आपको मिल गया 1/4 और इंटू 3/4, 1/4 मल्टीप्लाइड 3/4, आंसर आ गया आपका 3/16। ठीक है, 5/24 और 3/16। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करूँगा। चलिए, तो अब तक हमें मिल चुके हैं वैल्यूज 1/6/1/8, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/6/1/8, 5/24 और 3/16। ये आपके 4 रेशियोज मिले, पर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो इनको हमें फर्दर सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लिया जाता है मैंने आपको पहले भी बताया है। जब भी 4 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर भी क्यों ना हो आप ले रहे हो, तो बड़ा नंबर सबसे चूज करो और उसका टेबल पढ़ते जाओ। जैसे 24 इंटू 1, 24 1 सा 24। ठीक है, तो पहले चेक करो कि इन छोटे नंबर्स में 24 आपको मिलेगा क्या, उनके टेबल में 24 मिलेगा क्या। 16 में नहीं मिलेगा, ओके, तो अगला टेबल पढ़ो। 24 की 2 में अगर आप लोगे तो 48। ठीक है, तो 48 देखो कि तीनों में आपको मिल जाएगा, 6 8 और 16, तो यानी कि एलसीएम हो गया आपका यहाँ पर 48। तो ऊपर आप पूरा 48 से मल्टीप्लाई कर दो, 48/6, 48/8, राइट, 5 इंटू 48/24 और 3 इंटू 48/16। देखिए ये स्टेप्स तो ज़रूरी है नहीं, पर मैं आपको एक बार बताऊंगा यहाँ पर, यहीं पर आप सीख लीजिए और मैं आगे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, और यहाँ से देखिए आंसर आना शुरू हो गया है, 8 आ गया है, तो मैं तो अगर आपके जगह पे हूँ तो इसी को मैं सीधा मान लूँगा आंसर सी, मैं आगे जाऊँगा ही नहीं, पर मैं आप पूरा करके फिर भी दिखाऊँगा। 24 यहाँ पे 2 में चला जाएगा तो 10 आपका मिल जाएगा, और आगे 16, 3 में 48 और 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन सी है यहाँ से आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हमारा, सॉरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए तब तक मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, और 2a इक्वल्स 3b एंड 4b इक्वल्स 5c, देन a इज टू c क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2a इक्वल्स 3b, 4b इक्वल्स 5c। यहाँ पे a इज टू b आपको मिल जाएगा
3/2 और यहाँ से B/C आपको मिल जाएगा। बस वैल्यूज़ को ऊपर नीचे कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, A/B और B/C आ गया आपका, और A/C निकालना है आपको, जो कि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा ही दिया है। मल्टीप्लाई कर दोगे आप दोनों वैल्यूज़ को, और B आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा 15:8। ये है आपका आंसर। कहीं नज़र आ रहा है? राइट, ऑप्शन सी में। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन हम कर लेंगे फटाफट। चलिए, ऑप्शन 8, 1/x 1/y 1/z इक्वल्स 2:3:5। तो x y z क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक बार फिर 1/x 1/y 1/z अगर आपके 2:3:5 दिए गए हैं तो x y z क्या होगा? सिंपल है, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल करोगे तो x/1 y/1 और z/1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और 1/3 और 1/5 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब ये हमारे वैल्यूज ऑप्शन में तो दिए नहीं गए हैं, तो अब एलसीएम कर लो नीचे वाले का। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है, एलसीएम बड़े नंबर का टेबल पढ़ते जाओ और देखो कि वो दोनों में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर जब 5 का टेबल पढ़ोगे तो सबसे पहले आने वाला है 30। ठीक है, 30 के पहले कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। 30 जब आप लोगे तो 32 के टेबल में और 3 के टेबल में आ रहा है, तो मैं 30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर 30/2 हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा और 30/5 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई भी तो होंगे, इसीलिए 30 एज इट इज आएगा। यहाँ पे आप जब कैंसिल कर लोगे 15, 10 और 6 आएगा। अब ये कैंसिल तो होंगे नहीं आपस में, इससे लोएस्ट वैल्यू नहीं है, यही फाइनल वैल्यू है। ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। रेसिप्रोकली करना था हमें और एलसीएम निकाल देना था, आंसर आ गया हमारा। राइट, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से हम करेंगे अब। x/5 इक्वल्स y/8। तो इससे आपको वैल्यू निकालनी है x+5 और y+8 की क्या वैल्यू होगी। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर देखिएगा। x/y आप यहाँ से कर लीजिए, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/8 हो गया। राइट, तो x की डायरेक्ट वैल्यू 5 ले लो, y की डायरेक्ट वैल्यू 8 ले लो और यहाँ पर प्लेसिंग कर लो। ठीक है, इसमें प्लेस कर लो कि क्या मिलेगा ज़रा देखिए। तो 5 + 5 10 अपॉन में 8, y की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 + 8 16, 10:16। 2 के टेबल से निकाल लो 5/8। ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। रेशियो प्रोपोर्शन कोई भारी टॉपिक है नहीं कि आप नहीं कर सकते, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के दिए जाते हैं। तो अगला आ चुका है हमारा 4x² - 3y² इक्वल्स 2x² + 5y² इक्वल्स 12:19। ठीक है, इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंप्लीफिकेशन में हमने कर रखा है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। 2x² + 5y² इक्वल्स 12:9। यही तो क्वेश्चन का मतलब है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आपको क्या मिलेगा? 19 को 4x² से जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा 76 x² - 19 को जब 3 से करोगे आपको मिलेगा 57 y²। अब जब यहाँ से जब वैल्यूज लेकर 2 से करोगे 24 x² + 60 y²। राइट, अब देखिए x² जब आप वहाँ ले जाओगे और y, या फिर आप ले जाइए y को, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, वहाँ पे पॉजिटिव आपको मिल जाएगा, और इस वैल्यू को यहाँ ला दीजिए। ठीक है, और ये यहाँ। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 52 x²। सॉल्व करके देख लीजिएगा, और यहाँ पर 57 जब वहाँ जाएगा तो वो प्लस करेगा 117 y², और उसी तरीके से x² अपॉन y² आपको मिलेगा 117/52। अब 13 के टेबल में कर लेना, 9/4 मिलेगा। अब देखो x में स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर जब x के पावर से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आपका √9/√4 हो जाएगा, तब आपका x/y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, हमें x/y का ही वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो √9 होता है हमारा 3 और √4 होता है 2, तो 3:2 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी है आपका सही आंसर। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 4xy, देन x इज टू y क्या होगा? ये इस वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रिक लग रहा है और बहुत ही प्यारा ट्रिक है, आप भी देखिएगा। प्लस 4y स्क्वायर मैंने क्वेश्चन लिखा और यहाँ से आप इसको यहाँ पर ले लो, तो उससे होगा क्या, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है हमारा, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, x माइनस ए का होल्स या फिर a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये मैं अगर वेरिएबल इजी कर लूँ, x a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी फॉर्म में तो ये है, देखिएगा। पर अब आपको पता लगाना है कि यहाँ पर आप क्या वैल्यू रखोगे कि परफेक्टली आपको इसी तरीके का वैल्यूज आए। तो यहाँ पर आप रखोगे x माइनस 2y, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको यही मिलेगा। तो यानी कि ये दोनों इक्वल वैल्यूज है, यहाँ पर जीरो जरूर रखना। अब मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा कि आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, 2y इकट्ठा लेना, 2y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a, और ये b में आप रखोगे 2y। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, वही मिल गया ना आपको। तो यहाँ से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें करना होगा। आपको फॉर्मूलाज मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहने चाहिए, कि कहीं पर भी आपको तरीका दिखे तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सको। मैथ्स में यही है, कुछ बेसिक से ही चीज़ें हैं, उसी से सारी चीज़ें बनी हुई हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। आप बस कंसंट्रेट करके करते जाइए, ध्यान से करते जाइए, और कुछ मदद होगी तो मुझसे ज़रूर पूछिए। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा फॉलो करिए, आप भी मैथ्स में अच्छी पकड़ बना लोगे। और 30 का अगर पेपर आपका है तो आप 24-25 के नीचे तो लाओगे ही नहीं, आराम से आप 25 के ऊपर भी या फुल भी सिक्योर कर सकते हो। चलिए, अब इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। तो स्क्वायर है, 0 है इक्वल्स के उस पार, तो इस केस में आप स्क्वायर को हटा सकते हो, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है। तो ये ऐसे हो जाएगा ना, रूट ओवर आप लगा लोगे अगर ये हटे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो 0 का ही रूट 0 ही होता है। तो x इक्वल्स 2y यहाँ पर आप ले लो, ये वहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x अपॉन वाई, y नीचे जब आप ले लोगे, y ले लोगे तो यहाँ पर 2/1 बचेगा। 2:1 है आपका आंसर, ऑप्शन ए है आपका सही आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे से आ जाएंगी, और आप बाकी क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी ज़रूर देखिएगा, कोशिश करिएगा इनको करने के लिए, ठीक है। इनके ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। आई होप आप वीडियोस देखोगे और ये भी सॉल्व कर लोगे आसानी से। तो सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको आंसर मिल रहा है, और मैं चेक करके बताऊंगा वो सही है या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, आगे कुछ हम इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। रेशियो प्रोपोर्शंस का दो पार्ट आ रहा है, और जीके में हम बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आने वाले हैं, आने वाले समय में मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद इंग्लिश भी है हमारे पास, इंग्लिश का भी हम बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ट्रिक्स बना रहे हैं उसमें भी। और इंग्लिश का भी एक फोबिया लोगों को रहता है कि इंग्लिश भी बड़े बड़े पैसेज लोग स्किप करके आ जाते हैं, वो भी आपको, वो फोबिया भी हम ख़त्म कर देंगे। इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना और पेपर निकालना बहुत इजी लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।